नेक्स्ट है x प्लस एयोटा y, x plus iota y will be pure imaginary number when, यानी x प्लस आयोटा y को हमने इमेजिनरी नंबर बनाना है, प्योर इमेजिनरी नंबर बनाना है, तो उसका आंसर ज़ीरो है। तो हम क्या करें कि ये जो है इमेजिनरी नंबर बन जाए, तो ये प्योर इमेजिनरी बन जाए ताकि रियल पार्ट इसका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ x की जगह अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो चूँकि यही रियल पार्ट है, जब रियल पार्ट ज़ीरो हो जाएगा तो पीछे हमारे पास सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है वो ही रह जाएगा और वो नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। मसलन 0 प्लस 3 एयोटा, अब जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो हो गया और जो इमेजिनरी पार्ट है 3 वो मौजूद है, नॉन ज़ीरो। अगर एयोटा के साथ नॉन ज़ीरो नंबर होगा और जो रियल नंबर है उसकी जगह ज़ीरो होगा तो वो प्योर इमेजिनरी बन जाएगा। अब 0 प्लस 3 एयोटा हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर बन गया है। आगे नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 एयोटा। 5 माइनस 2 एयोटा का हमने एडिटिव इनवर्स बताना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है कि अगर पहले से मौजूद नंबर में वो नंबर ऐड करें तो जवाब जो है, आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाए। मसलन 7x मिसाल है, ये 7x हमारे पास एक नंबर मौजूद है, तो अब हम क्या करें कि ये ज़ीरो हो जाए तो हम -7x कर देंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो जवाब ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1/3 है, नंबर दिया हुआ है, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम इसमें वो नंबर ऐड करें कि जो इसे ज़ीरो कर, -1/3 कर देंगे, +1/3 -1/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर -5 दिया हुआ है, इसको एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो +5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा। तो यहाँ 5 माइनस 2 एयोटा उसने हमें नंबर दिया है, तो क्या करें हम कि ये ज़ीरो हो जाए, हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। ये -5 और +2 एयोटा, जब इनको सॉल्व करेंगे आपस में, -5 + 5 माइनस एयोटा +2 एयोटा, तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो -5 + 2 एयोटा इसका जो है वो एडिटिव इनवर्स है। आगे है हमारे पास, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 + एयोटा। z इज इक्वल टू 1 + एयोटा, ये हमारे पास छठा पार्ट है। z इज इक्वल टू 1 + एयोटा, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि दो रकमों को आपस में हल करें तो आंसर 1 आ जाए। मसलन 2 है हमारे पास, एक नंबर दिया हुआ, वो कहता है कि 2 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, तो हम क्या करें कि ये 2 जो है ये 1 हो जाए, तो हम इसके साथ 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2 और आंसर 1 हो गया। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। अगर 3/4 हमारे पास नंबर है, वो कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे, 4/3, 4 4 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह उसने जो हमें यहाँ दिया है, वो उसने दिया है कि 1 + एयोटा है, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो है 1/1 + एयोटा।
ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। लेकिन यहाँ एक मसला और बन गया है कि ये जो एयोटा है ये नीचे आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है। तो एयोटा जो होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसे हम रेशनलाइज करते हैं, इसे हल करते हैं कि ये डिनोमिनेटर से एयोटा ख़त्म होकर ऊपर नोमिनेटर में चला जाए। तो अब हम 1 प्लस एयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है 1/1 प्लस एयोटा। अब इसको मज़ीद इस तरह हल करेंगे कि ये हमने लिखा है 1 प्लस एयोटा, अब मल्टीप्लाई ऊपर लिखेंगे 1 माइनस एयोटा, एक ही रकम के साथ 1 माइनस एयोटा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। जब इनको ये आपस में कट कर 1 हो जाएगा और फिर वही असली रकम आ जाएगी। तो अगर एक ही रकम को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो असल जो रकम होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मसलन 7 है हमारे पास, अब इसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 ही के साथ डिवाइड भी करते हैं तो ये 3 3 कट जाएगा, फिर जवाब 7 ही आ जाएगा। तो इस तरह ये रैशनलाइजेशन के जो अमल है वो भी इसी तरह करते हैं। अब ये 1 और ये 1 माइनस एयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 माइनस एयोटा ही आ जाएगा, चूँकि 1 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वही रकम आ जाती है। और यहाँ जो है ये 1 है दोनों जगह पे और दूसरा जो नंबर है दोनों जगह पे एयोटा है और बीच में प्लस माइनस है। यहाँ वही a प्लस बी और a माइनस बी, वही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एयोटा और नीचे आ जाएगा 1 का 1 आ जाएगा और माइनस एयोटा है माइनस एयोटा का स्क्वायर है तो एयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ये 1 माइनस एयोटा और ये आ जाएगा 1, ये -1 और ये -1, ये +1 हो जाएंगे, -1 +1 और 1 माइनस एयोटा बाई 2। ये इसका आ गया है आंसर। अब हम 2 को अलग अलग कर लेंगे, 1/2 और माइनस एयोटा बाई 2। यहाँ ऐसे भी लिखते हैं कि एयोटा को अलग कर लेते हैं, 1 अपनी तरफ से लिख लेंगे, चूँकि 1 तो होता ही होता है, कहीं शो करते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिखेंगे 1 एयोटा और माइनस 1/2 माइनस 1/2 एयोटा, इस तरह अलग भी लिख देते हैं। तो आगे हमारे पास 7वें नंबर पे इफ़ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा देन फाइंड z और z बार, z इंटू z बार। z is equal to 4 minus 3 एयोटा। इफ़ अगर ये उसने नंबर दे दिया है नंबर, तो देन z और z बार हमने फाइंड करना है, देन z और z बार। इसका आंसर 25 आता है। अब देखते हैं किस तरह 25 आता है। अब ये हमारे पास z है 4 माइनस 3 एयोटा और ये z बार है, z पे बार लगा दिए। तो जब बार लगाते हैं तो वो जो इमेजिनरी नंबर होता है ना एयोटे वाला, उसका साइन चेंज कर देते हैं, 4 प्लस 3 एयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z इंटू z बार, तो 4 माइनस 3 एयोटा और इंटू 4 प्लस 3 एयोटा। यहाँ में वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा।
पहले दोनों जगह एक जैसा नंबर है, दूसरी जगह भी एक जैसा नंबर है, बीच में माइनस है, प्लस एक जगह माइनस। ये 4 का स्क्वायर है और ये -3 एयोटा का स्क्वायर है, तो ये 4 4 16 हो गए, ये -16 -9 और ये एयोटा स्क्वायर आ गया साथ। अब 16 -9 और एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। अब ये -9 ये -1, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +9 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25। तो इस तरह z × z बार जो है वो हमारा 25 आता है।